This is Kuldeep Kumar Kohli, President Federation of Resident Welfare Association in short. फोरवा ये वीडियो इज मोर फॉर इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव पर्पसेस। आज मैं रिलायबल रियल टेक अंतरिक्ष हाइट्स के बारे में एक कहानी सुनाता हूं आपको, जो कि बड़ी फैक्चुअल है। इनकी कुछ टावर्स हैं जिनका नाम है AE, AG, AH, AI, AJ और बेसमेंट। इन टावर्स का OC इनको मिल गया था 14 अक्टूबर 2016 में। लेकिन इनकी कुछ टावर्स हैं जिनका नाम है AA, AB, AC, AD, बैलेंस ऑफ पार्ट AE, AK और AM। उसके बाद EWS, कन्वीनियंट शॉपिंग, कम्युनिटी सेंटर एंड बैलेंस पार्ट ऑफ बेसमेंट। ये जो मैंने बाद में बोली है ना, AB से लेके AM तक, इनका इन्हें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला 21 सितंबर 2020। इसमें जितने भी अलॉटिस्ट थे, इन्होंने केस डाला था, काफी सारों ने, करीब 20-22 लोगों ने केस डाला था। वो केस डाला गया था रेरा में, जिसमें कहा गया था कि भाई डिले हो गया है, 2020 में मिला है, तो कृपया करके डिले की वजह से जो डिले पोजीशन चार्ज है वो दे देना चाहिए। बिल्डर ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और ये कहा जी कि मैंने 2016 में एक एप्लीकेशन डाली थी। वो एप्लीकेशन जो मैंने 2016 में डाली थी इन टावर्स के लिए, AA, AB, AC, AD, AE, AK, AM, उस एप्लीकेशन पे कोई डिसीजन नहीं हुआ और देयरफॉर गाइडलाइंस के हिसाब से अगर 2 महीने में मुझे अप्रूवल नहीं मिलता है तो मेरा हक बन जाता है अप्रूव का, तो इसलिए मुझे इंप्लाइड अप्रूवल मिल गया। और ये कह के उन्होंने डिले पोजीशन चार्ज देने से मना कर दिया। और उसके बाद जब ये हाई कोर्ट चले गए तो हाई कोर्ट में इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव कर दी इंप्लाइड अप्रूवल के बेसिस पे, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन डेटेड 19 अक्टूबर 2016 जो इन्होंने फाइल की थी। अब इन्होंने जब हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, जो रिट डाली हाई कोर्ट में, सो बड़ा इंटरेस्टिंगली डिस्कशंस के दौरान पता चला है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने इनका जो स्टैंड है उसको डिनाई किया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने यह कहा है कि इन्होंने इन टावर्स के लिए जो AA, AB, AC, AD, AE, AK, MM वगैरह हैं, इन टावर्स के लिए जब एप्लीकेशन एक्चुअली में डाली 2/12/2019 में, जिसका इन्हें OC 21/9/2020 में मिला, उस एप्लीकेशन में इन्होंने कोई भी रेफरेंस नहीं दिया कि इन्होंने पहले भी एक एप्लीकेशन डाली हुई है 19 अक्टूबर 2016 की। वरना उस एप्लीकेशन में लिखना चाहिए इन्हें कि भाई मैंने पहले एप्लीकेशन 19 अक्टूबर 2016 में डाली थी, 2 महीने तक आपने जवाब नहीं दिया, तो उसको इंप्लाइड अप्रूवल गिना जाना चाहिए। अगर वो इंप्लाइड अप्रूवल था तो फिर आपने दोबारा एप्लीकेशन क्यों डाली दोबारा एप्लीकेशन क्यों डाली 2/12/2019 में? ये स्टैंड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने लिया है। उसके बाद 19 अक्टूबर 2016 में एप्लीकेशन डाली और दूसरी एप्लीकेशन डाली और 2012-19 में OC के लिए, सेम बिल्डिंग्स के लिए, जब आपने पहले ही एक एप्लीकेशन 2016 में डाल रखी है। और 2016 में एप्लीकेशन डालने के बाद रिलायबल रियल टेक ने कभी भी इस इशू को फॉलो क्यों नहीं किया 3 साल तक, 2/12/2019 तक, और 2019 में दोबारा एप्लीकेशन डाली? ये एक होशियारी है, ये एक मिस्चिफ है। 19 अक्टूबर 2016 में जब एप्लीकेशन डाली तो जिन टावर्स के लिए वो कह रहे हैं डाली थी, वो कभी कंप्लीट ही नहीं थे। फॉर्म BR4B जो कि
आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर सर्टिफाई करते हैं पिटिशनर के बिहाफ पे, और जो एप्लीकेशन के साथ सबमिट होता है। अब जो 2/12/19 में एप्लीकेशन डाली, जिसके बिहाफ पे, जिसके बेसिस पर इनको 2020 में मिला, तो उसके साथ जो फॉर्म भी लगाया है, जो सर्टिफाई करके आर्किटेक्ट का और स्ट्रक्चर इंजीनियर का, तो उससे तो बड़ा क्लियर होता है कि 2016 में तो ये तैयार ही नहीं थी। जो हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 का क्लॉज नंबर 410(1) 410 विद इन ब्रैकेट 1, वो कहता है दैट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टावर्स मेंशन्ड इन पैरा नंबर 5 अबाउ, दैट इज जो मैंने अभी बोले हैं, AA, AB एटसेट्रा, ये तो नवंबर 2019 में कंप्लीट हुए। अब अगर ये कंप्लीट ही 2019 में हुए हैं, तो फिर 19 अक्टूबर 2016 में जो आपने एप्लीकेशन डाली थी, जिसके बेसिस पे आप कह रहे हो कि मैंने OC मांगा था, वो तो गलती हो जाती है। सो अभी सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी हाई कोर्ट ने फाइनली इनसे बोला गया है कि आप कृपया करके अपनी पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है, जो सबमिट की थी आपने, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें। एक सेकेंड में आपको एग्जैक्टली पढ़ के बताता हूं कि हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। माफी चाहता हूं, मूवमेंट हो गई थी थोड़ी सी। हाई कोर्ट ने इनको लिख के बोला है